मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 16 विजय पथ। पाठ 15 पत्र हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पाठ 16 विजय पथ पढ़ेंगे। यह कहानी है खरगोश और कछुआ की। इसमें बताया गया है, पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम जो उसके कुछ प्रश्न हैं उनको देखेंगे। आप चित्र में क्या देख रहे हैं? जो ऊपर चित्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इसको हम लिखेंगे। चित्र में हमें एक खरगोश, एक कछुआ, वृक्ष, घोंसला, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र को देखकर कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? कछुआ और खरगोश की दौड़। देखेंगे कहानी में आप कछुआ या खरगोश किसकी भूमिका निभाना पसंद करोगे और क्यों? कछुआ, क्योंकि अपने धैर्य और परिश्रम से प्रतियोगिता जीत लिया था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना है। अब हमने जो किताब पढ़ी हुई है उसमें ये शब्द जो लिखा है इधर उधर लिखा है, मतलब एक सीक्वेंस में लिखना है, शुद्ध वाक्य बनाना है। गहरी थी कछुआ में खरगोश और मित्रता। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था खरगोश और कछुआ में गहरी मित्रता थी। आगे देखेंगे, रहते थे दोनों साथ खेलते साथ और। अब क्या करेंगे? दोनों साथ साथ रहते और खेलते थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह देखेंगे, प्रारंभ गिलहरी सीटी दौड़ बजाकर की ने। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। इसी तरह आगे देखेंगे, छाया बैठ खरगोश में पेड़ गया की। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। तमाम जानवर तमाम पहना कछुए हैं को रहे मालाएं। कछुए को तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों में वाक्य निर्माण करना है। वाक्य का निर्माण करना, जैसे ये लिखा है तेज, तेज का मतलब है होशियार। इसका वाक्य बनाना है तो लिखेंगे, मानसी पढ़ाई में बहुत तेज है। अब तेज लिखा है, तेज मतलब धारदार। अब ये धारदार है तो क्या करेंगे? रामू ने श्याम के ऊपर तेज चाकू से वार किया। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये है कुल। कुल का मतलब योग। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। और कुल माने खानदान। महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल में पैदा हुए थे। कनक माने हुए स्वर्ण। धनतेरस पर श्याम ने बहुत सारा कनक खरीदा। कनक माने धतूरा। भोला 14 पर भगवान शिव को कनक चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो प्रश्न है, ये जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्र को देखकर हमें एक कहानी बनानी है। चित्रों को देखकर चित्र में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को, जैसे ये कोई औरत बैठी है, ये चूहा है, ये मेंढक है, ये सब कुछ चूहे को दौड़ा रही है, मेंढक को दौड़ा रही है, कहीं रोटी लेके जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमें इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक कहानी बनानी है। देखेंगे चित्र प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि चित्र के आधार पर घटनाक्रम को समझते हुए कहानी बनाइए और उसे अपने शब्दों में लिखना है। कोई मतलब नहीं है कैसा क्या है, आप ये देखेंगे उस पर कहानी बनाएंगे, ये देखेंगे उस पर हम क्या कर रहे हैं, चूहा मेंढक, यहाँ देखेंगे और फिर इसको देखेंगे अपनी कहानी बनाएंगे। तो हमने क्या बनाया है देखेंगे। एक औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। हम लोगों ने देखा है कि एक औरत ये है, ये चूल्हे पर खाना बना रही है, हमने लिख लिया। तभी मेंढक और चूहे ने उसको खाना बनाते देखा। देखो, ये जो चूहा और मेंढक हैं, दोनों ने देखा कि एक औरत खाना बना रही है, तो उनका रोटी खाने का मन हुआ। तो उनका रोटी खाने का मन किसका? चूहा और मेंढक का। मेंढक और चूहे ने सोचा, क्यों ना इस औरत की रोटी
चुराई जाए, मतलब चोरी की जाए और खाया जाए। मेढक ने जब इन्होंने योजना बनाई कि इस औरत की रोटी चोरी की जाए, तो योजना कैसे बनाई? मेढक और चूहे दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मेढक औरत के पास जाकर टर टर करने लगा, उसे जिसे सुनकर औरत मेढक को भगाने लगी। देखो, जिसे सुनकर, जैसे ये मेढक गया औरत के पास टर टर करने लगा, और जिसको औरत भगाने के लिए आई, जैसे भगाने के लिए आई, इतने में चूहे ने मौका मिलते ही रोटी चुरा ली। जैसे ये औरत मेढक को भगा रही है और ये मेढक को भगाने आई, वैसे देखो चूहे को मौका मिल गया और चूहा रोटी लेके भागने लगा। इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी कार्य मिलकर और योजना अनुसार करें तो हम कुछ भी संभव कर सकते हैं। देखो, जब ये भागे और जैसे चूहा मेढक को खदेड़ा, तो चूहा रोटी उठा ले गया और बाद में जाके दोनों ने, चूहा और मेढक दोनों ने मिलकर रोटी खाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारा पाठ 16 विजय पथ समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।